मूवी की स्टार्टिंग प्रिंस चार्मिंग से होती है, जो एक स्टेज प्रोग्राम कर रहा होता है जहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रिंस चार्मिंग, जो कि अपनी मदर फेरी गॉड मदर की मौत का बदला लेना चाहता है राजा हेराल्ड से। राजा हेराल्ड, जो कि फेरी गॉड मदर के कारण मेढक बन चुका था, जिसने श्रेक को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जिसमें फियोना और श्रेक अभी अभी सो के उठते हैं, जहाँ डोंकी अपने बच्चों के साथ और पुश भी उसके साथ आया होता है। पुश बताता है कि आज आपको राजा और रानी की जगह लेनी है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं अब श्रेक को राजा बनाने के लिए तैयारियां की जाती है और सजाकर उन दोनों को दरबार में पेश किया जाता है, जहां श्रेक अपने बम पर खुजली करवाने में बिजी होता है और तभी एकदम से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, छोटी सी गलती की वजह से। और श्रेक उदास होकर वहाँ से चला जाता है कि वो एक राक्षस है और ये सब उसके बस की बात नहीं है। तब फियोना उसे समझाती है कि बस कुछ दिनों की बात है, जब तक राजा ठीक नहीं होते, और फिर परिवार बढ़ाने के लिए बच्चों की बात करती है। तभी एक सिपाही आता है कि राजा और रानी ने उनको याद किया है और दोनों राजा रानी के पास जाते हैं, जहाँ राजा हेराल्ड, जो कि एक मेढक है और वो बहुत बीमार है, और श्रेक को वो अगला वारिस बताता है, जिसपे श्रेक कहता है राक्षस और राजा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और होना चाहिए। तभी हेराल्ड बोलता है कि आर्थर है जो बन सकता है अगला वारिस, और हेराल्ड इतना बोलकर मर जाता है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं और राजा का फ्यूनरल किया जाता है, जिसे दूर से प्रिंस चार्मिंग देख रहा होता है। और अब वो एक क्लब में जाकर एक जाम ऑर्डर करता है कि एक एक जाम यहाँ मौजूद मेरे सभी दोस्तों के लिए। तो सभी वहाँ मौजूद उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो उनका दोस्त नहीं है। तब प्रिंस सबको समझाता है कि हम सब नकारा नहीं हैं। कहानी के दो पहलू होते हैं। हमारा पहला पहलू कहानी के सामने कभी लाया ही नहीं गया। क्लब में मौजूद सभी लोग राजा के द्वारा नकारे गए लोग थे, जो कि परियों की कहानी के खलनायक थे, जो राजा से बहुत गुस्सा थे। और प्रिंस चार्मिंग अपनी फेरी गॉड मदर की मौत का बदला लेना चाहता था और सब चार्मिंग के साथ जंग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं श्रेक, पुश और डोंकी के साथ मिलकर फियोना का कज़न ब्रदर आर्थर को लाने जाता है, जहां फियोना उसे समझाती है कि क्या तुम राजा नहीं बन सकते, पर श्रेक कहता है नहीं नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। जाते जाते फियोना श्रेक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुन श्रेक परेशान हो जाता है और श्रेक अपनी अलग दुनिया में खो जाता है, जिसमें वो अपने घर पहुंचता है, जहां उसे एक छोटा सा श्रेक नजर आता है और एक एक कर दो, दो के तीन, तीन के चार, चार के 6 ऐसे छोटे छोटे श्रेक नजर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और देखते ही देखते बच्चों की फौज उसके पीछे पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो जोर से डरकर चिल्लाता है, जो कि वो एक उसका सपना था। वो कहता है कि मैं एक बाप बनने वाला हूँ, पर ये हुआ कैसे। इस पर पुश कहता है कि मर्द और औरत के बीच में भावनाएं जागती हैं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं, लेकिन श्रेक परेशान है कि वो एक बाप बनने वाला है। और अब वो एक वर्स्टेशर एकेडमी पहुंचते हैं, जो कि एक जादुई बोर्डिंग स्कूल है, और उसके अंदर जाते हैं और आर्थर को पूछते हैं, जिसको देखकर श्रेक खुश हो जाता है कि राजा बनने के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसके पास पहुंचते हैं और श्रेक उसे उठाकर चल देता है। तब वो बताता है कि वो आर्थर नहीं है, वो वहाँ पड़ा छछुंदर, वो है आर्थर। तब श्रेक उसे ढूंढने निकलता है और एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहुंचता है और आर्थर को साथ चलने के लिए बोलता है कि वो फार फार अवे का राजा है। इतना सुन वहाँ पे सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। तब आर्थर सबको बोलकर जाता है कि आगे कभी किसी मासूम बच्चे का मजाक मत बनाना, वरना अगर वो राजा बन गया तो सबसे पहले वो तुम सबको देश निकालने का ऑर्डर देगा। श्रेक उसे उठाकर ले जाता है, कहता है अब बस भी करो। वहीं फियोना की दोस्त राजकुमारियां उससे मिलने और उसके आने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आई होती हैं। इन्हें देख फियोना थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी प्रिंस चार्मिंग फाफर अवे पर अटैक कर देता है, हर जगह तोड़ फोड़ लूटपाट करने लगता है और वो ड्रैगन को बंदी बना लेता है। तभी फियोना अपनी सहेलियों के साथ एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलती है। तभी प्रिंस चार्मिंग महल के अंदर आता है, जहाँ पर वो पिनाकियो, जिंजी, जिंजर ब्रेड और बाकी के लोग सभी मिलकर बातें बनाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि फियोना और उसकी माँ बाकी सभी राजकुमारियों के साथ बाहर जाने का उनको टाइम मिल जाए। तभी प्रिंस चार्मिंग जिंजर ब्रेड और पिनाकियो से श्रेक और फियोना का पता पूछता है। पिनाकियो प्रिंस चार्मिंग को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, जिससे सबका सर चकरा जाता है।
तभी एक लिटिल पिग बता देता है कि वो राज्य के अगले वारिस को लाने गया है। तब प्रिंस चार्मिंग अपने साथियों को नए राजा को जान से मारने और श्रेक को पकड़ने का बोलता है। तभी पिनाकियो बोलता है कि वो कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा और उसकी नाक बड़ी हो जाती है। मतलब जब भी पिनाकियो झूठ बोलता है उसकी नाक बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ श्रेक आर्थर से बात करता है। आर्थर बहुत खुश है कि वो महल में मज़े करेगा। महल में नई नई राजकुमारियाँ होंगी। तभी डोंकी कहता है, हाँ और भी बहुत कुछ है, तेरी अक्खा लाइफ सेटल हो जाएगी वहाँ। वहीं पुश की बातें सुन आर्थर डर जाता है और वापस स्कूल जाने को बोलता है और जहाज़ को मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से जहाज़ की स्टीयरिंग टूट जाती है और जहाज़ जोर से एक पहाड़ से टकरा जाता है और वो घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वो एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और आर्थर उन सब से दूर चला जाता है क्योंकि वो उनसे दूर और अकेला रहना चाहता था। तब श्रेक उसके पीछे पीछे जाता है और समझाता है कि एक बार मेरी बात अच्छे से सुन तो लो। तभी आर्थर वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता है और एक दरवाजे को पीटता है जिसमें से एक इमेज निकलती है और कुछ ही देर में उस घर का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक रिटायर्ड मैजिशियन टीचर मर्लिन बाहर निकलता है, जिसे आर्थर जानता है कि वो एक मैजिशियन टीचर थे लेकिन वो अपना आपा बिल्कुल खो चुके थे, इसलिए रिटायर्ड हो गए। तभी श्रेक उनसे फार फार अवे का रास्ता पूछता है। तभी श्रेक और आर्थर के बीच नोकझोंक होने लगती है क्योंकि आर्थर राजा नहीं बनना चाहता था। तब मर्लिन अपने जादू के जरिए आर्थर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब श्रेक उसे समझाता है लेकिन आर्थर कहता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है और ना ही कभी बन पाएगा। मेरे फादर भी यही समझते थे। और अब दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वहीं फ्योना और राजकुमारियाँ अपनी माँ के साथ में एक सुरंग से बाहर निकलती हैं तो वो प्रिंस चार्मिंग के जाल में फंस जाती हैं क्योंकि रूपांचल उनसे मिली हुई थी। ये देखकर फ्योना शॉक्ड हो जाती है और अब सभी राजकुमारियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं श्रेक पर प्रिंस चार्मिंग का आदमी हुक अपने आदमियों के साथ मिलकर हमला कर देते हैं। हुक कहता है कि सबको मार दो, बस मोटे राक्षस को छोड़कर, और फाइट स्टार्ट हो जाती है और श्रेक सबको पीट पीट कर भगा देता है। और अब श्रेक जल्द से जल्द फार फार अवे पहुंचना चाहता है। तब आर्थर मर्लिन के पास जाकर अपने जादू के जरिए उन्हें फार फार अवे जल्दी से जल्दी पहुंचाने का बोलता है लेकिन मर्लिन उसे भूल जाने को बोलता है। सब भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। और अब आर्थर रोने लगता है कि उनका देश खतरे में है, उनका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तब मर्लिन उसके पास आता है और उसे शांत कराता है। वहीं ये सारा नज़ारा दूर खड़े श्रेक, डोंकी और पुश देख रहे होते हैं। पर श्रेक कहता है, थोड़ी मेहरबानी करो बाबा। और आर्थर अब मर्लिन के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। तब मर्लिन मान जाता है लेकिन कहता है, काफ़ी दिनों से किया नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और मर्लिन अपना जादू शुरू करता है और वो चारों गायब होकर के फार फार अवे के पास जाकर गिरते हैं और महल के अंदर जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देख श्रेक हैरान हो जाता है। जहाँ पिनोकियो उसे मिलता है और सब बताता है कि प्रिंस चार्मिंग ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। तभी उन्हें पैम्पलेट नज़र आते हैं जो कि हैप्पीली एवर आफ्टर आफ्टर ऑल द गेम, जो कि श्रेक को देखने वाला आखिरी स्टेज शो था। तभी वहाँ उसके कुछ सिपाही आकर उन्हें पकड़ने आते हैं, जहाँ आर्थर और पुश श्रेक को आज के शो का स्टार बताकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रिंस चार्मिंग शो की रिहर्सल करने में लगा हुआ है। तभी श्रेक उसके पास आता है लेकिन तभी वहाँ सैनिक आकर आर्थर, डोंकी, पुश को घेर लेते हैं। तब चार्मिंग आर्थर को मारने की कोशिश करता है। तब श्रेक झूठ बोलकर उसे बचाता है कि वो नहीं बल्कि मैं राज्य का असली वारिस बनने वाला हूँ। लेकिन आर्थर को लगता है कि श्रेक उसे धोखा दे रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अब उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्थर बहुत उदास हो जाता है, वहीं श्रेक भी उदास होता है और फ्योना भी। तभी उनके जेल में डोंकी और पुश को फेंक दिया जाता है जो कि अभी चेंज हो चुके थे मर्लिन मैजिक की वजह से, जो कि पुश डोंकी की बॉडी में था और डोंकी पुश की बॉडी में। वहाँ जेल में मौजूद राजकुमारी फ्योना की माँ को बूढ़ी औरत कहती है, जिस पर फ्योना की माँ अपने सर से जेल की दीवार तोड़ देती है और ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और उनका हौसला देखकर सभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं नाइट शो की तैयारी हो चुकी है
दर्शक लोग आ चुके हैं और फियोना भी राजकुमारियों के साथ बाहर आकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उन पर अटैक कर देती हैं और फिर वो सब महल के अंदर जाती हैं। वहीं पुश, डोंकी, जिंजर ब्रेड, पिनाकी और लिटिल पिग्स भी अपनी टीम तैयार करते हैं। तभी उन्हें आर्थर नज़र आता है और वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा यूज़ कर रहे थे, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि श्रेक ने वो सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना प्रिंस चार्मिंग ने तुम्हें कब का मार दिया होता। अब स्टेज शो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ श्रेक चार्मिंग का मजाक बनाता है तो चार्मिंग गुस्से में श्रेक पर हमला करता है, लेकिन तभी ड्रैगन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और साथ ही उसके सभी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी फियोना भी अपनी मदर और राजकुमारी के साथ वहाँ पहुँचती है। फियोना श्रेक को पूछती है, जान तुम कैसे हो? श्रेक कहता है, जान तुम्हें देखकर जान में जान आ गई। लेकिन तभी चार्मिंग के आदमियों द्वारा श्रेक को बंदी बना लिया जाता है और श्रेक को मारने का आदेश देता है। तभी आर्थर वहाँ आ जाता है और आर्थर सबको समझाता है कि तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता है, ये लोग तुम्हें क्या समझते हैं, या कि ये कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट सिर्फ तुम हो। जहाँ उसकी नज़र स्ट्रिस्किन पर जाती है। स्ट्रिस्किन बोलता है मैं, और सभी लोग बोलते हैं मारो इसे। तब आर्थर बोलता है नहीं नहीं, हर एक अपना खुद का रास्ता रोके हुए है। तभी उनमें से एक कहता है कि मुझे हमेशा बांसुरी बजाने का शौक था। तभी एक औरत बोलती है मैं फ्रांस में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। तभी हुक बोलता है मैं गुलाब उगाता हूँ, और वो अपनी तलवार फेंक देता है और वहाँ मौजूद सब एक एक करके अपनी हथियार फेंक देते हैं और सबको आज़ाद कर देते हैं। तब चार्मिंग गुस्से में आर्थर पर हमला करता है और श्रेक उसे बचा लेता है और उसे उसकी माँ के पास भेज देता है और अब आर्थर को राजा बना दिया जाता है। तभी मर्लिन वहाँ आ जाता है और पुश और डोंकी को भी ठीक करता है, लेकिन वो उनको ठीक तो कर देता है लेकिन उनकी पूंछ चेंज नहीं होती। वहीं श्रेक और फियोना मिलकर बहुत खुश होते हैं और वापस अपनी लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ उनके 3 प्यारे बच्चे होते हैं। अब डोंकी भी ड्रैगन और अपने बच्चों के साथ खुश है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।